देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफ फुलिश ब्राह्मण। ऑफ फुलिश ब्राह्मण, फुलिश देख लीजिए कैसे, FOOLISH, फुलिश, BRAHMIN, ब्राह्मण। ऑफ फुलिश ब्राह्मण, इसको AD बोलते हैं, इसको अ पढ़ते हैं हम लोग, ए लिखा जाता है भाई, अ इसको पढ़ा जाएगा। Once an uneducated Brahmin came to बीरबल। एक दिन एक मतलब अनपढ़ बोल सकते हैं, अनपढ़ ब्राह्मण ने बीरबल के पास आया। He wanted everybody to call him, और उसने बोला, पंडित, मैं पंडित हूँ। Which means a learned man. Birbal explained to him that his desire to the called of Pandit was not proper due to his lack of knowledge and education, but the Brahmin refused. ब्राह्मण कहाँ है यार, ब्राह्मण जहाँ पर गया, रिफ्यूज टू एग्री। यार कैमरा पर ध्यान जाने लगता है, पैसा होगा तो हम कैमरा ले लेंगे, फ़ोन से दिखाते समय देखना पड़ जाता है ना कि इसमें दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, इसलिए हम कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए इसमें एजुकेशन लिखना ज़रूरी हो गया है, नॉलेज देखिए किस लिखा जाता है, नॉलेज सबको नहीं लिखने आता, बहुत लोग गलत करते हैं। KNOWLEDGE, इसको जॉब बोलते हैं, DGE के। और लर्न सीखना हो गया, ये तो एक्सप्लेन मतलब उसको मतलब बताने लगे, विस्तार से एक्सप्लेन करने लगे उसको। मीन्स हो गया, कॉल्ड हो गया, प्रॉपर हो गया, डू टू, आई कैन डू इट सुने, और आई कैन डू इट तुम कर सकते हो, वही वाला है, डू इट, डू टू, लाख मतलब जानती हो, ऑफ नॉलेज। Birbal then thought of a plan. He told the Brahmin, "You are not educated and still inside on being called a Pandit. You should follow my plan. Whenever people call you a Pandit, abuse इसको पढ़ा जाता है, ABUSE, abuse them and throw stones at them। सूड बोलते हैं इसको, सूड है, फॉलो मतलब नहीं बोलते हो हमको फॉलो करो, इंस्टा पे फॉलो करो, एक ट्विटर फॉलो करो, फॉलो हो गया। एजुकेटेड जानते ही हो, जो पढ़ा लिखा लोग इसको एजुकेटेड बोलते हैं। थॉट बोलते हैं इसको। प्लान मतलब जानते ही हो, ठीक किसी का मतलब प्लान बनाना, यहाँ चलना है वहाँ चलना है, कुछ भी हो सकता है प्लान। Birbal then asked his servant to address the Brahmin as Pandit. The Brahmin was very pleased. He started abusing them and threw a stone at them, thus making a fool of himself। थोड़ा सा कट रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कैमरे नहीं है, कैमरे आएंगे तो हम आपको अच्छे से हम फिर से पढ़ा देंगे। इससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए, बहुत जल्दी कैमरा लेंगे आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए अब्यूजिंग देख लीजिए कैसे होता है। देम स्टोन्स प्लेस्ड ब्राह्मण, एड्रेस मतलब पता होता है इसको, पता है एड्रेस हो, आपका पता क्या है, आप कहाँ रहते हो गया। स्टार्टेड देख लीजिए, स्टार्टेड आप लोग ना स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, क्या है जो स्टार्टेड पढ़ा जा रहा, अब्यूजिंग क्या क्या स्पेलिंग है, तो क्या क्या स्पेलिंग से इथी बोल रहा, ये यूजिंग हो जाएगा। ये ए बी नहीं रहेगा, यहाँ पर ए बी नहीं रहता, USING रहता ना, तो यूजिंग हो जाता। तो आप इस छोटा छोटा आप लोग बट पे ध्यान देते रहिए। सुन एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम,
Pandit, and every time he abused them and threw stones at them. Within a few days, the whole town and calling him Pandit. एवरीबॉडी देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, मतलब एवरीबॉडी मतलब होता है सब लोग, एवरीबॉडी मतलब सब लोग होता है। स्टार्टेड कॉलिंग हिम पंडित एंड एवरी टाइम और बेजिंग हिम, ये पढ़ लिए। तो वो स्टोन देख लीजिए, कॉलिंग हो गया हिम विदिन, तो ये विथिन नहीं होता है, ये विदिन होता है, विद, ये विद हो गया, इन हो गया, विदिन। द Brahmin never came to know the real reason for people calling him Pandit. Instead, the foolish Brahmin was so happy that he thanked Birbal. तो ब्राह्मण किस लिए, तो नेवर हो गया, रीजन हो गया, फॉर पंडित कॉलिंग, थैंक मतलब थैंक यू बोला वही बीरबल, उसको थैंक यू बोला बीरबल को। और आगे देखते हैं, इसी में मेरा मन तो है कि इसी में भी पढ़ा दें, छोटा सा है, इतना ही है, तो मेरा मन है कि ये भी हम पढ़ा देते हैं इसी में, क्योंकि लंबा तो वीडियो है नहीं, ये तो 10-15 मिनट का है नहीं, तो इसमें भी यही पढ़ाते हैं। लॉर्ड ऑफ थ्री डोंकी। One day Akbar along with his two sons went to bath in a river. Birbal was also with them. एक दिन, इसको हिंदी बाद में बताएंगे, आपको इंग्लिश बता देते बस। वेंट देख लीजिए, सन्स मतलब बेटा होता है, और दो बेटे हैं तो एस लग गया है, एक बेटा रहता तो सन लगता, ये बात हो गया, दो बेटे हैं तो बात हो जाएगा, ई लग जाएगा, बात है, तो बात मतलब नहाना होता है, रिवर मतलब नदी होता है। बीरबल ऑल्सो बिफोर एंट्रिंग मतलब एंट्री से पहले। द रिवर, द किंग एंड हिज सन्स टुक ऑफ देयर क्लोथ्स, They handed over the clothes to Birbal and asked him to hold them till they had their bath. एक क्लोथ्स मतलब कपड़ा होता है, क्लोथ है ना, कपड़ा होता है। एंट्रिंग मतलब अंदर जाना, नहीं वो गए नदी में अंदर चले गए, तो वो एंट्री टू द सन। हैंडेड देखिए लिखा जाता है, क्लोथ्स है, क्लोथ मतलब कपड़ा होता है, क्लोथ देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, क्लोथ यहाँ भी है, CLOTHES, क्लोथ्स हो गया, क्लोथ कपड़ा हो गया, क्लोथ मतलब कपड़े हो गए। Birbal was thus left standing on the bank of the river. He had their clothes on his shoulder मतलब कंधा होता है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होता है, बैंक ऑफ द रिवर, तो देयर क्लोथ्स में कपड़ा होता है। द किंग was in a good mood. He felt like testing Birbal, so he remarked, Birbal, you are reminding me of a washerman's donkey with a load of clothes. वाशरमैन देख लीजिए, वाशर मतलब होता है धोबी, बीरबल होता है वाशरमैन को। रिमार्क हो गया बीरबल, रिमाइंडिंग, टेस्टिंग गुड मूड मतलब जानते ही हो, दिमाग मूड कैसा है पूछते हो आप लोग। बीरबल वाज क्विck to report, yes, but there is a slight difference. I am not carrying the load of one but of 3 donkeys. डिफरेंस देख लीजिए, मतलब डिफरेंस मतलब उसको मतलब एथी करना, उसको डिफरेंस मतलब उसको क्या खूबी है क्या नहीं बताना है। कैरिंग मतलब उठाना होता है, मतलब कोई सामान ले जाते हैं ना, कैरिंग मतलब उठाना होता है, कुछ भी ले यहाँ से वहाँ ले जाना, उसको उठाना बोलते हैं। रिपोर्ट हो गया, यस
देयर विल स्लाइड the answer left the king speechless। और राजा नहीं बोल पाया कुछ। मेक अ गेस हूँ दोज डोंकीज वर। गेस मतलब जानते हो, गेस मतलब उसी अनुमान लगाना मतलब गेस करना, ना गेस मतलब अनुमान। गेस एक्सप्लेन कर दीजिए। GUE गेस हो गया। डिफरेंस DIFFERENS डिफरेंस हो गया। कैरिंग हो गया, ये CARYING कैरिंग। कैरी मतलब होना हुआ, कैरी मतलब ले जा रहा हुआ, वही हुआ जब उस समय काम हो रहा था, उस समय का ये ग्रोथ हो गया। फिर हम अगले में पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है फिच हिम इमीडिएटली। ये जो है ना, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो हम अगले में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना आप लोग। जय हिंद, जय भारत।